नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9th की जो एसएसटी की बुक है उसके अगले 3 पाठों का अध्ययन करेंगे, 4, 5 और 6 का। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें। आज का अपना पहला चैप्टर है भारत में सामाजिक सुधार और पुनर्जागरण। तो देखिए, भारत में है ना, पुनर्जागरण का अग्रदूत राजा राममोहन राय को कहा जाता है। आज का अपना पहला प्रश्न है कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया। तो देखिए, राजा राममोहन राय के द्वारा 3 पत्रों का संपादन कार्य किया था, संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार और ब्रह्मकील। तो ये संवाद कौमुदी है, ये बांग्ला भाषा में निकली थी। मिरात उल अखबार फारसी भाषा में था, जबकि ब्रह्मकील अंग्रेजी भाषा में भी एक पत्रिका का संपादन कार्य राजा राममोहन के द्वारा किया गया था। उन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। अगला देखिए, भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। राजा राममोहन राय को कहा जाता है। इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत इसलिए कहा जाता है मित्रों कि ये भारतीय जो हिंदू धर्म है, इसमें जितनी भी रूढ़िवादी परंपराएं थी, जितनी कुरीतियाँ थी, उनको इन्होंने मिटाने की बहुत कोशिश की और उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी 1828 में। अगला देखिए, अणुवर्त आंदोलन में कितने नियमों की जानकारी मिलती है। तो अणुवर्त आंदोलन में 75 नियमों की जानकारी मिलती है। अणुवर्त का शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों, देखो, अणु का मतलब छोटा, वर्त का मतलब नियम, यानी छोटे छोटे 75 नियम आचार्य तुलसी ने बनाए थे। अणुवर्त का जो प्रतिपादक है वो आचार्य तुलसी माने जाते हैं। और तुलसी का जो जन्म है वो नागौर के लाडनू कस्बे में हुआ था। उन्होंने छोटे छोटे 75 नियम बनाए थे प्रत्येक इंसान के लिए। अणुवर्त की स्थापना किसने की। तो आचार्य तुलसी के द्वारा की थी। आचार्य तुलसी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो 1971 में नागौर के लाडनू में हुआ था। ठीक है, लाडनू कस्बे में हुआ था। रामकृष्ण मठ की स्थापना किसने की। तो रामकृष्ण मठ की स्थापना तारानगर नामक एक जगह है पश्चिमी बंगाल में, वहां पर विवेकानंद के द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और कहाँ की। तो 5 मई 1857 को कोलकाता के वेल्लूर में की थी। स्वामी विवेकानंद किस दर्शन के देहता थे। तो ये वेदांत के देहता यानी जानकार थे। शिकागो अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था। तो ये हुआ था 11 सितंबर 1893 को। शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था और विवेकानंद उस धर्म सम्मेलन में संबोधित करने के लिए भारत की तरफ से गए थे। ठीक है, अगला देखिए, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे। तो रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद के माता पिता, माता थी वो भुवनेश्वरी देवी और पिता थे वो विश्वनाथ दत्त थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इस 12 जनवरी को युवा दिवस भी मनाया जाता है विवेकानंद जी की स्मृति में। बहुत अच्छे विद्वान थे, बड़े एकाटे तर्क के माध्यम से किसी भी समस्या का समाधान कर दिया करते थे। अगला देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का देहांत कब और कहाँ हुआ। तो 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हुआ था। ये जोधपुर के महाराजा थे, उनकी एक दासी थी, उनके मतलब विष दिए जाने के कारण स्वामी दयानंद सरस्वती का देहांत है वो हो गया था। किसने आज़ादी प्राप्त करने के लिए स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सबसे पहले स्वदेश व स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ये एक बार पूछा भी गया था परीक्षा में कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 में किस ग्रंथ की रचना की। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना उदयपुर में की थी। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति स्वामी दयानंद सरस्वती ही थे। यानी अपने पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश और अपने जो उपदेश या प्रवचन थे वो भी उन्होंने हिंदी भाषा में दिया था। दयानंद सरस्वती गुरु का नाम था विरजानंद जी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अच्छा प्रश्न है, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के किसने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो आत्माराम पंडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। अच्छा प्रश्न है, कई पुस्तकों में आपको केशव चंद्र सेन भी पढ़ने को मिल सकता है।
परंतु इसका सही उत्तर आत्माराम पांडुरंगी है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद में ब्रह्म समाज को किसने आगे बढ़ाया? तो रविंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के द्वारा आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से दो शाखाओं में ये विभाजित है वो हो गया था। आगे देखिए, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में हुई थी। ठीक है ना, इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में। और राजा राम मोहन राय की जो मूर्ति है इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में, उसमें विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखा गया एक हरि के लिए नाटक है, उसकी कुछ पंक्तियां वहां पर आज भी उत्कीर्ण है। सती प्रथा का विरोध किसने और कब किया? सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था। अपनी भाभी को सती होते देख करके राजा राम मोहन राय के मन में ऐसा विचार आया कि यार ये एक कुप्रथा है, इसको बंद किया जाए। तो विलियम बेंटिंक की सहायता से 1829 में इन्होंने सती प्रथा विरोधी एक कानून भी बनवा दिया था। ब्रह्म समाज का आधार क्या था? वेद और उपनिषद थे। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की नींव रखी थी? तो ब्रह्म समाज की नींव 20 अगस्त 1828 को रखी थी। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को बंगाल के राधानगर गांव में हुआ था। भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। प्रमुख सूफी संतों के नाम देखिए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया और शेख सलीम। ठीक है, ये प्रमुख सूफी संत थे। सूफ जो शब्द है इसका ये ऊन शब्द से बना है। सूफ का मतलब होता है मोटी ऊन का बना हुआ कपड़ा पहनने वाले लोग। सूफीवाद के प्रमुख दो लक्ष्य कौन कौन से हैं? तो परमात्मा से सीधा संवाद और इस्लाम के अनुसार मानवता की सेवा करना, ये सूफी मत के प्रमुख लक्ष्य या सिद्धांत थे। सूफ का शाब्दिक अर्थ ऊन होता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। राजस्थान में प्रमुख वैष्णव संप्रदाय कौन कौन से हैं? अच्छा प्रश्न है। देखो, विष्णु संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जम्बोजी ने की थी। जसनाथ संप्रदाय की जसनाथ जी ने, रामसनी संप्रदाय की रामचंद्र जी ने, दादू दयाल ने, निरंजनी संप्रदाय की स्वामी हरदास निरंजनी ने, चरणदास जी संप्रदाय की चरणदास जी ने, लालदास संप्रदाय के लालदास जी ने स्थापना की थी। ये प्रमुख संत निर्गुण संप्रदाय से संबंधित थे सारे के सारे। विष्णोई में 29 नियमों का पालन किया जाता है, अच्छे से याद रखना। जसनाथ संप्रदाय में 36 नियमों का पालन किया जाता है। और दादू संप्रदाय, इसमें 52 शिष्य थे, वो 52 स्तंभ कहलाते हैं। रामसनी संप्रदाय की 4 प्रमुख शाखाएं हैं राजस्थान में, एक शाहपुरा भीलवाड़ा में, रेण नागौर में, खेपाड़ा जोधपुर में और सिंहतल बीकानेर में। चरणदास संप्रदाय है प्रमुख अलवर जिले में था। लालदास संप्रदाय भी वहीं पर था, लालदास जी ने स्थापना की थी। सहजोबाई दयाबाई ये लालदास संप्रदाय की प्रमुख शिष्या थी। सुंदरदास है, रजब जी हैं, मिस्किन दास है, ये सारे दादू संप्रदाय से संबंधित हैं। उत्तरी भारत में भक्ति का प्रसार प्रसार किन संतों ने किया था? तो रामानंद जी, वल्लभाचार्य जी, माधवाचार्य जी और निम्बारकाचार्य जी ने। ठीक है ना, रामानंद जी राम भक्ति संबंधित है, वल्लभाचार्य जी श्री कृष्ण भक्ति संबंधित है, ये सारे श्री कृष्ण भक्ति से हैं। माधवाचार्य जी, निम्बारकाचार्य जी। रामानुजाचार्य चैतन्य महाप्रभु हैं, वो बंगाल में थे। दक्षिण में विष्णु के अन्वयों को क्या कहा जाता है? तो इनको आलवार कहा जाता है। इनकी संख्या 12 थी। नैनवारों की संख्या 63 थी। ठीक है ना, आलवार भक्त। दक्षिण में वैष्णव भक्तों को आलवार कहा जाता है। विष्णु के उपासक क्या कहलाए? वैष्णव कहलाए। कालांतर में शैव मत किन किन संप्रदाय में विभाजित हो गया? वीर शैव, पाशुपात, कापालिक, ये 3 शाखाओं में अलग अलग विभाजित हो गया था। कापालिक संप्रदाय का प्रसिद्ध अपने राजस्थान में मंदिर है मेवाड़ में, उदयपुर में। शंकराचार्य ने कितने मठों की स्थापना की थी? तो 4 मठों की स्थापना की थी, बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका और श्रृंगेरी यानी मैसूर में। 4 मठों की स्थापना की थी शंकराचार्य ने। अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे ये। वीर शैव मत के अनुयायी क्या कहलाए थे? लिंगायतन। हिंदू धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन का नेतृत्व किस करने वाले प्रमुख नाम किसका है? तो शंकराचार्य का है हिंदू धर्म में पुनर्जागरण आंदोलन शुरू करने का श्रेय। दक्षिण में शैव अनुयायी को क्या कहा जाता है? नैनवार। इनकी संख्या 63 है, जो कि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। शैव वाले नैनवार होंगे और शिव वाले वैष्णव होंगे।
वो आलवार कहलाएंगे। पाल, सेन और चंदेल राजाओं के अभिलेखों में प्रार्थना किन शब्दों से प्रारंभ होती है? ओम नमः शिवाय शब्दों से प्रारंभ होती है। ध्यान रखना इस बात का। अच्छा कथन है कि आलवार सेन और चंदेल, पाल सेन और चंदेल जो राजा थे वो अपने अभिलेखों में प्रार्थना किस प्रकार से की? तो ओम नमः शिवाय शब्द से। शिव के उपासक क्या कहलाए? शिव कहलाए। भारत में मध्यकाल व पूर्व मध्यकाल में भक्ति के कितने मत प्रचलित थे? तो 3 मत प्रचलित थे, शैव, वैष्णव और सूफी मत। भारत में भक्ति काल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ध्यान रखना दक्षिणी भारत से भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। ठीक है ना। ये सत्येंद्र का कथन है, कई पुस्तक में आपको कबीर का भी मिल सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है विश्व की प्रमुख घटनाएं। तो देखिए, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम कब गिराए थे? तो 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम वो बरसाए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा होता है? तो ये महासचिव का पद होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण पद। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करना। इसी कारण से जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था सर्बिया में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी थी। फर्डिनेंड की हत्या कर दी थी सर्बिया में ऑस्ट्रिया के राजकुमार की, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। रूस ने क्रांति के बाद जर्मनी से कौन सी संधि कर ली? तो ये संधि थी बेस्ट लिटोवेस्क की संधि। फ्रांस की क्रांति का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना, ये फ्रांस की क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। अरब वसंत नाम का प्रयोग प्रथम बार 6 जून 2011 को किसने किया था? अमेरिका के जनरल फॉरेन पॉलिसी मार्क ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रशासनिक अधिकारी महासचिव होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो सुरक्षा परिषद और महासभा के द्वारा की जाती है। सुरक्षा परिषद और महासभा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 5 न्यायाधीश प्रत्येक 3 वर्ष के बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय कितना? 9 वर्ष का होता है। कितने न्यायाधीश होते हैं? ध्यान रखना 15 न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी? तो 1946 में हॉलैंड के हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो हेग में स्थित है, हॉलैंड का एक नगर है। आर्थिक व सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या होती है 54। आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या होती है 54। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है 15। आर्थिक व सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। विट्टो पावर किन सदस्यों के पास होता है? सुरक्षा परिषद के स्थायी जो सदस्य होते हैं उनके पास विट्टो पावर होता है, जिससे कि दूसरा देश उस पर आक्रमण करने से पहले 5 बार सोचता है। अटल बिहारी ने ये विट्टो पावर के लिए मतदान करवाया था, परंतु चाइना पीछे हट गया था, इस वजह से भारत को विट्टो पावर नहीं मिल सका। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों को कौन चुनता है? सुरक्षा परिषद महासभा के साथ मिलकर के चुनती हैं। सुरक्षा परिषद की बैठकें कितने समय में होती हैं? 14 दिन में एक बार होती है, ध्यान रखना। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चाइना, ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, ये सारे के सारे। सुरक्षा परिषद के सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं? मतलब 15 सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी होते हैं, 5 स्थायी होते हैं। ठीक है ना। 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी रहेंगे और 10 अस्थायी। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका किसे कहा गया? सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका कहा गया। महासभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। सितंबर माह के दूसरे सप्ताह में महासभा का अधिवेशन आयोजित किया जाता है। महासभा के कितने सदस्य हैं? एक अध्यक्ष और 7 सदस्य, कुल 8 होते हैं, ध्यान रखना। एक अध्यक्ष होता है, 7 अन्य होते हैं। संयुक्त
राष्ट्र संघ की मुख्य व्यवस्थापिका किसे कहा गया है? तो ये महासभा को व्यवस्थापिका कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्ट के अनुच्छेद 7 के अनुसार 6 अंग हैं। अब 6 अंग कौन कौन से हैं देखो, पूछ सकता है परीक्षा में। तो पहला है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक न्याय, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये 6 प्रमुख अंग हैं। 7वें अनुच्छेद में ये बातें कही गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसमें 51 देशों में 850 प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे। 26 जून को 50 देशों ने इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किए। पोलैंड ने बाद में हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार 51 देशों के संस्थापक सदस्य थे। सभी राष्ट्रों ने 24 अक्टूबर 1945 को अपनी संसद से स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी कर ली। अतः 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कई बार पूछा जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अंतिम रूप में देने के लिए अमेरिका ने फ्रांसिस्को नगर में कब सम्मेलन प्रारंभ हुआ? तो 25 अप्रैल 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग हैं? 3 हैं, असेंबली, काउंसिल और सचिवालय। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग हैं। वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने वाले कितने सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य बने? 32 देश थे। बाद में इनकी संख्या वो 55 हो गई थी। वर्साई संधि की प्रथम 26 धाराओं में से किसकी व्याख्या की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की व्याख्या की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाए। युद्ध के बाद युद्ध अपराधियों पर विचार करने के लिए किस कमीशन की स्थापना की गई है? तो वॉर कमीशन की स्थापना वो की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न। 1960 ईस्वी में अफ्रीका के कितने देश आज़ाद हुए? तो अफ्रीका महाद्वीप के 17 देश हैं वो आज़ाद हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में भारत आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। 1 सितंबर 1939 को किस आक्रमण से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई? पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला था? तो 1939 से 1945 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध था 1914 से 18 तक। वर्साई की संधि से असंतुष्ट होकर किन देशों ने विश्व के दूसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल दिया? तो जर्मनी और इटली ने। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुड्रो विल्सन था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध में कितने रुपए का खर्चा हुआ? तो 1 खरब 86 अरब डॉलर का खर्च हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध में कितने सैनिकों ने भाग लिया? 6 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया था पूरे विश्व के। प्रथम विश्व युद्ध किसकी विजय होने पर एवं कब समाप्त हुआ था? मित्र राष्ट्रों की विजय के साथ 11 नवंबर 1918 को प्रातः 11 बजे वो संपन्न हो गया था। 1918 में ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि किन देशों के मध्य हुई? जर्मनी और रूस के मध्य हुई। धुरी राष्ट्रों में कौन कौन से शामिल होते हैं? तो धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की और बल्गेरिया, ये धुरी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन शामिल थे? तो इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान, अमेरिका, इटली, सर्बिया, पुर्तगाल और रोमानिया। चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दक्षिणी अफ्रीका आदि सभी मित्र राष्ट्र थे। इन सभी की जीत हुई थी। बाल्कन युद्ध कब हुआ था? 1912 से 13। प्रथम विश्व युद्ध से पहले विश्व कौन से 2 गुटों में बट गया? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र तो इतने थे और धुरी राष्ट्र वो 5 या थे। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था? 1914 से 18 के बीच में लड़ा गया। रूस की क्रांति कब हुई? तो 1917 ईस्वी में संपन्न हुई थी। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में। स्पेन में गृह युद्ध में फ्रांस को मदद किसने की थी? फ्रांस ने मदद जर्मनी व इटली की थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ कौन सी संधि हुई थी? तो यह वर्साई की संधि हुई थी। जर्मनी ने रूस से आक्रमण समझौता कब किया? 1939 में।
फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां। लुई नामक शासक था जो 16वां राजा था। अच्छे प्रश्न है सारे के सारे। अब छठा पाठ है, देखिए, राष्ट्र या देश के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव क्या कहलाता है? तो ये राष्ट्रवाद उसे कहा जाता है। मेजर बर्टन की हत्या कहाँ पर हुई थी? तो मेजर बर्टन की हत्या 1857 में कोटा में लाला जयदयाल और मेहराब खां ने की थी। और मेजर बर्टन का सर है वो पूरे शहर में घुमाया था। इसमें शेल्डर काटम भी था और 2 बच्चे भी थे मेजर बर्टन के, उनकी हत्या कर दी गई थी। राजस्थान में किसने तात्या टोपे को धोखे से पकड़वाया? तो नरवर के शासक मानसिंह ने धोखे से पकड़वा दिया था। तात्या टोपे ने राजस्थान में प्रवेश कहाँ पर किया था सबसे पहले? तो सबसे पहले ये बांसवाड़ा में किया था, ध्यान रखना इस बात का, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है। कोटा में पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मेजर बर्टन था कोटा का पॉलिटिकल एजेंट। कोटा में कितने माह तक शासन रहा? 5 माह तक शासन रहा था क्रांतिकारियों का। किस ब्रिटिश अधिकारी का सर धड़ से अलग करके आउवा किले पर लटकाया? तो मेक मोशन था, उसका सर धड़ से अलग करके आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने अपने किले पर लटका दिया था। 1857 की क्रांति में आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह को शरण किसने दी? स्लुम्बर के राउत केसरी सिंह ने शरण दी थी। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, आरा में। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व नाना साहब तात्या टोपे और अजीमुल्ला ने किया था। झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। मंगल पांडे को फांसी है वो 8 अप्रैल 1857 को दे दी गई थी बैरकपुर छावनी में। ठीक है। 29 मार्च 1857 को किस क्रांतिकारी ने बैरकपुर छावनी में चर्बी वाले कारतूस मुंह से काटने से मना करके एक अंग्रेजी अधिकारी की हत्या कर दी? तो यह मंगल पांडे ही था। 1857 की क्रांति के समय भारतीय सैनिकों ने किस राइफल का प्रयोग किया था? तो एनफील्ड राइफल का। 1857 की क्रांति के समय भारतीय सैनिकों को कितने वेतन दिया जाता था? 9 रुपया मासिक वेतन मिलता था उस जमाने में, 1857 में। 1857 के संग्राम को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था, विनय दामोदर सावरकर ने। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तिलक ने कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? केसरी था, वो तो मराठी भाषा में था, और मराठा समाचार पत्र था वो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित करवाया था। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने कौन सा समाचार पत्र निकलवाया था? तो हिंदू पैट्रिक नाम करके एक समाचार पत्र निकलवाया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करवाया? तो सोम प्रकाश समाचार पत्र प्रकाशित करवाया था। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड, 1826 में। और अगर हिंदी भाषा का प्रथम दैनिक समाचार पत्र पूछ ले तो वह समाचार सुधावर्णन, ये पहला समाचार पत्र था, परंतु ये साप्ताहिक था। राजा राम मोहन राय ने कौन से समाचार पत्र निकलवाए थे? संवाद कौमुदी, मिरातुल और एक ब्रह्मकील, ये 3 समाचार पत्र निकलवाए थे। बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन 1780 ईस्वी में हुआ था। भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा प्रकाशित हुआ? तो ये इंडिया गजट 1774 में निकला था, इंडिया गजट। भारत में छापेखाने की शुरुआत कहाँ पर हुई? तो श्रीरामपुर कोलकाता में 1800 ईस्वी में पहले छापेखाने की स्थापना हुई कि ईसाई लोग अपने धार्मिक पुस्तकें छपाया करते थे इसमें। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अच्छा प्रश्न है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस नाटक की आनंद मठ, ये नाटक नहीं उपन्यास है, ध्यान रखना, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ उपन्यास की रचना की थी। भारत में अंग्रेजी भाषा के प्रचलन को किसने शुरू करवाया? तो लॉर्ड मेकाले ने। भारतीय संस्कृत ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो विलियम जॉनसन ने। अमेरिका रामायण महाभारत है, इन सभी का अंग्रेजी में अनुवाद किया था विलियम जेम्स ने, जोन्स ने। भारतीय पुरातत्ववेत्ता अन्वेषण व उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो क्निंगम के नेतृत्व में 1861 में हुआ था। कोलकाता कब तक ब्रिटिश राज्य की राजधानी रहा? तो 1911 तक रहा था। 1911 में दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी राजधानी को, लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम फेंके गए थे। अंग्रेजों ने भारत पर आधिपत्य की शुरुआत कहाँ से की थी? तो सबसे पहले बंगाल से ही की थी। राष्ट्रीयता जनता में मैं के स्थान पर कौन सी भावना उत्पन्न करती है? हम। किस वैदिक साहित्य में राष्ट्रवाद को सर्वप्रथम प्रदर्शित किया है? तो यजुर्वेद में सबसे पहले राष्ट्रवाद को प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार से अपन ने इस वीडियो में 3 पाठों का अध्ययन किया है। अगर किसी विद्यार्थी किसी प्रकार की कोई शंका हो तो आप लोग पूछ सकते हो।
पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हिंदी साहित्य मंच, उसमें भी आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।